हाय एवरीवन, वेलकम टू यू एट माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम ऑन प्रिज्म। कल हमने आपको प्रिज्म के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला डेराइव किया था, म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एन बाई टू डिवाइड ओवर साइन ए बाई टू। ये हम कल आपको एक फार्मूला डेराइव कराया था। एक फार्मूला हमने डेराइव किया था डेल्टा एम इक्वल टू ए इंटू म्यू माइनस वन, और ये सभी फार्मूले इसी फार्मूले से बने हैं। तो हमने ये फार्मूले लिख दिए हैं। फार्मूले फॉर प्रिज्म, म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। दूसरा फार्मूला डेल्टा एम इक्वल टू ए इंटू म्यू माइनस वन, डेल्टा एम इक्वल टू टू आई माइनस ए, आर इक्वल टू ए बाई टू, आई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम बाई टू, म्यू इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर, विच इज स्नेल्स लॉ, which is used to finding the refractive index of any material। तो ये आपके 6 फार्मूले हैं, अलग अलग हैं। यहाँ पे म्यू इंडिकेट करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, ए एंगल ऑफ प्रिज्म और रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ प्रिज्म, डेल्टा एम मिनिमम डेविएशन ऑफ फॉर प्रिज्म, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल्टा एम डिनोट करता है। ये फिर रिपीट हो गया। आई क्या हो, इंसिडेंट एंगल, आर क्या होता है रिफ्रैक्टिव एंगल, म्यू क्या दोबारा से वही आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये आप फार्मूले 6 फार्मूले हैं, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने के लिए काफी है ये। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। पहली प्रॉब्लम बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। हमारे पास एक क्वेश्चन है, रे ऑफ लाइट आर एस नाम दिया, इज इंसिडेंट एट एन एंगल 60 डिग्री ऑन द फेस ए बी ऑफ प्रिज्म ऑफ एंगल 30 डिग्री। एक रे आर एस इंसिडेंट होती है एक प्रिज्म के फेस ए बी पर, जिसका प्रिज्म एंगल कितना है 30 डिग्री है। द रे एमर्जिंग आउट ऑफ द प्रिज्म मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो इमर्जिंग रेज और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल कितना है 30 डिग्री, which is the angle of deviation with the incident ray. Find the angle between emergent ray and face AC। face AC और emergent ray के बीच का हमको एंगल फाइंड करना है, through which it emerges, जिससे ये इमर्ज होती है, फेस AC से इमर्ज होती है। आल्सो कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, और प्रिज्म का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हियर गिवन दैट, जो इसने दिया है, गिवन दैट आर एस इंसिडेंट करते हैं फेस ए बी पर मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री। दिस मीन्स आई इक्वल टू क्या होगा, इंसिडेंट एंगल हुआ 60 डिग्री, और इमर्जेंट रे of the prism making an angle of 30 डिग्री, एंगल ऑफ डेविएशन कितना है 30 डिग्री। एंड फिर से कहा इसने एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है 8 इक्वल टू 30 डिग्री। ये आपको 3 चीजें इसने गिवन में है। तो अब इसका हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाते हैं, और उस डायग्राम के बेस पे आपको इसका आंसर निकाल कर दिखाएंगे। तो देखो क्या सिचुएशन हो सकती है क्वेश्चन की। क्वेश्चन की सिचुएशन ये हो सकती है कि ये तो हुआ प्रिज्म ए बी सी, दिस एंगल कितना दिया 30 डिग्री, और एक रे इंसिडेंट कराते हैं व्हाइट रे आर एस, इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं। ये परपेंडिकुलर यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल, 30 का कहा है 60 का, 60 डिग्री एंगल बना रहा है। ये इंसिडेंट रे का एक्चुअल पाथ हो गया। ये रे यहां से डेविएट होती है ऐसे, और ऐसे इमर्जेंट हो जाती है। पता नहीं कितने एंगल पे इमर्जेंट होगी, बाद में देखेंगे हम कितने पे ये इमर्जेंट होगी। दिस एंगल स्मॉल आर एंड दिस एंगल आर डैश कह देंगे। इमर्जेंट एंगल हो गया हमारे पास ई, एंड दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये सिचुएशन है आपके क्वेश्चन की। दिस इज द इंसिडेंट एंगल, आई इक्वल टू 60 डिग्री,
This is the angle of prism 30 degree and this is the angle of deviation which is given in question 30 degree. We want to find the value of emergent angle. This E की वैल्यू फाइंड करनी, एक तो हमको फाइंड करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E और सेकंड फाइंड करना है हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू. व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ द प्रिज्म. तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन बेटा. कैसे करना है इसको अभी बताते हैं हम हमको. हमने ये पढ़ा था सिंस डेल्टा आई, हमने आपको बताया था कि ये एंगल कितना बचेगा यहां 60 माइनस का आर और ये वाला एंगल कितना बचेगा मैं इसको यहां दिखा देता हूं ई माइनस का आर डैश. तो डेल्टा क्या बनेगा हमारा 60 माइनस का आर प्लस ई माइनस का आर डैश. तो डेल्टा इट इज इक्वल टू 60 माइनस का आर प्लस आर डैश प्लस ई. बट हम ये भी जानते हैं कि आर प्लस आर डैश इट इज द एंगल ऑफ प्रिज्म डिनोटेड बाय ए. सो पुट द वैल्यू ऑफ ए. डेल्टा इट इज इक्वल टू 60 माइनस का ए प्लस का ई. बेटा यहां पे डेल्टा की वैल्यू रखिए. डेल्टा कितना हमारे पास 30 डिग्री. 60 माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म कितना 30 डिग्री प्लस का ई. सोल्ड करते हैं इसको. सोल्ड करेंगे तो ये कितना बचा 30 इट इज इक्वल टू 60 में से 30 गए तो 30 प्लस ई. यहां से ई की वैल्यू निकालनी है मुझको तो कितना आएगी 30 माइनस 30 इट इज इक्वल टू 0. तो इमरजेंट एंगल होगा बेटा 0. इमरजेंट एंगल बनेगा 0. तो इसका मीनिंग ये है आर एस टी यू मान लेते हैं. इसका मीनिंग है दैट इज द इमरजेंट रे जिसका नाम रखा हमने टी यू इज परपेंडिकुलर टू फेस एसी. ये पहला आंसर बनता है हमारा. आप नोट कर लें. इमरजेंट एंगल ई की वैल्यू आएगी 0 और यहां पर ये जो यूटी है, ये जो यूटी हमने इमरजेंट एंगल बनाते हुए दिखाया, ये एक्चुअल में क्या होगा परपेंडिकुलर होगा दिस सरफेस पे. इस सरफेस पे, इस वाली सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा. तो इमरजेंट एंगल हमारा बना 0. नाउ वी विल फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म. नाउ वी विल फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बाय यूजिंग फार्मूला sin i ओवर sin r. ऐसे कर लेते हैं. अब हम समझते हैं इंसिडेंट एंगल हमको दिया है 60 डिग्री. अब जब हमारा इमरजेंट एंगल 0 है, सिंस यहां बताएंगे इमरजेंट एंगल इज 0 तो आर डैश पक्का हमारा 0 होगा. तो हेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव एंगल आर सिंस हेंस बाई आर इज इक्वल टू बाई ए इज इक्वल टू आर प्लस आर डैश. ये फार्मूला है. ए हमारा कितना है 30 डिग्री. तो r प्लस आर डैश हमारे पास 0 तो r की वैल्यू बनेगी 30 डिग्री. ये इस क्वेश्चन के अंदर एक ट्रिक है भाई. जब इमरजेंट एंगल 0 हुआ तो ये वाली रे परपेंडिकुलर होगी इसके एसी सरफेस पे. तो जो नॉर्मल होगा वो किसके अलोंग होगा टी यू के अलोंग होगा. तो इन सब सिचुएशन आर डैश और ई दोनों क्या होंगे जीरोस होंगे. तो r की वैल्यू निकाल लेंगे बाय यूजिंग फार्मूला a इज इक्वल टू r प्लस आर डैश. आर डैश क्या है 0 है तो r की वैल्यू आई 30 डिग्री. तो हम इजीली फाइंड कर लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म क्या बनेगा देखिए. इसको हटा देते हैं. बाय इक्वेशन 1 देखिए म्यू इट इज इक्वल टू साइन आई कितना है आई हमारे पास 60 डिग्री और r हमारे पास कितना साइन 30 डिग्री. साइन 60 की वैल्यू √3/2 साइन 30 की वैल्यू 1/2. तो म्यू इज इक्वल टू 2 इंटू √3
2 इंटू 1, 2 से 2 कैंसिल, तो म्यू इट इज इक्वल टू √3 या 1.732, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर, विच इज द रिक्वायर्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। नोट कर लें प्लीज इसको, फिर हम क्वेश्चन करते हैं दूसरे। देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है और इट इज ए ट्रिकी क्वेश्चन। ये कहता है कि एक वन फेस ऑफ प्रिज्म एंगल 30 डिग्री, ये 30 डिग्री का प्रिज्म एंगल हो गया, नाम लिख देंगे ए बी सी, दिस इज द 30 डिग्री। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में इज कोटेड विद सिल्वर, और इसके एक फेस एसी को सिल्वर से कोट किया गया है, सिल्वर से पॉलिश किया गया है। रे इंसिडेंट ऑन अनदर फेस एट एन एंगल 45 डिग्री, और इस फेस के अलावा दूसरे फेस पर कोई रे है इंसिडेंट होती है 45 डिग्री एंगल पर। ये रे है कोई 45 डिग्री एंगल पर इंसिडेंट होती है 10, इस रे को नाम दे देंगे हम क्या, कुछ ना कुछ नाम देंगे, उसे कह देंगे PQ, और ये 45 डिग्री एंगल पर इंसिडेंट होती है। इसके बाद क्या कहता है, is reflected and refracted from the polished surface। ये यार पहले रिफ्रैक्टेड होना चाहिए शब्द, is refracted and reflected, यहाँ lected होना चाहिए। An angle 45 degree is refracted and reflected from the polished surface and retraces its path। ये वर्ड समझिए, retraces, और अपने एक्चुअल पाथ को रिट्रेस करती है। तो जब ये रेज इस पे इंसिडेंट होगी तो इसी पाथ को अगर रिट्रेस करते हैं तो इसका मीनिंग ये है ये रे यहाँ पर परपेंडिकुलर होगी, इट शुड बी परपेंडिकुलर मेकिंग 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल बनाएगी। दिस रे गोज इन दिस डायरेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस रेज गो बैक, वापिस आएगी ऐसे। तो अब समझने की बात है ना, यहां फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब बेटा जब ये 90 डिग्री पे इंसिडेंट होगी इस सरफेस पे, तो हम यहां देखते हैं एट सरफेस AC इमर्जेंट एंगल शुड बी 0, क्योंकि इमर्जेंट एंगल मेकिंग विद नॉर्मल और तुम्हारा इमर्जेंट रे या रिफ्लेक्टेड रे एक ही पाथ में है, तो E हमारा 0 होगा, R डैश भी हमारा 0 बनेगा। एट फेस AB, अगर AB फेस की बात करें हम, तो यहां एंगल I होगा हमारा 45 डिग्री, कितना 45 डिग्री। तो इंसिडेंट एंगल हमको पता चल चुका है। अब नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल, इस एंगल की हमें रिक्वायरमेंट है, तो इसे कैसे फाइंड करेंगे, तो उसको फाइंड करने का तरीका क्या है, सिंस हमने पढ़ा है कि A इट इज इक्वल टू क्या होगा R प्लस R डैश। तो A हमारा कितना है, A हमारे पास है जी, A हमारे पास है 30 डिग्री, 30 डिग्री इट इज इक्वल टू R प्लस R डैश है 0, तो R हमारा बना 30 डिग्री। This is the value of R and this is the value of I. Now we use the formula mu is equal to by Snell's law sin I over sin R, sin I over sin R, तो mu it is equal to sin I बना 45 डिग्री and sin R बना sin 30 डिग्री। On putting the value of sin 45 1 upon √2, sin 30 की वैल्यू 1 by 2, तो 2 upon √2, √2 मल्टीप्लाई √2 डिवाइड बाई √2 बनता है। तो ये म्यू की वैल्यू कितना है √2 की 1.414, विच इज द आंसर। ये आपका क्वेश्चन बना, नोट कर लें, समझ भी लें इसको।